आर्यों के द्वारा प्रतिदिन अग्निहोत्र किया जाता है। अग्निहोत्र से पहले ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों के द्वारा ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना की जाती है। महर्षि दयानंद जी ने संस्कार विधि में 8 मंत्रों का संग्रह किया है। आज हम सानो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास तृतीये धामन्ना ध्येयरयन्त। इस मंत्र के ऊपर कुछ विचार करेंगे। ये यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 10वां मंत्र है। वेद भाष्य में भी इसका पदार्थ किया है और यहाँ संस्कार विधि में भी दिया है। संस्कार विधि का हम अर्थ देखेंगे। इस मंत्र के अंदर एक तो ईश्वर की स्तुति की गई है, ईश्वर के विषय में बताया गया है, और फिर देवों का विद्वानों का परमेश्वर ने उदाहरण दिया है कि विद्वान लोग मोक्ष को प्राप्त होकर स्वतंत्रता पूर्वक विचरते हैं। भूतकाल में भी विचरे, वर्तमान में भी विद्वान लोग जो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक मोक्ष अवस्था में विचरण करते हैं, और आगे भी जब जब विद्वानों का मोक्ष होगा वो मुक्त होंगे तो सर्वव्यापक परमेश्वर में आनंद पूर्वक स्वेच्छा से विचरण करेंगे। तो इस दृष्टांत के माध्यम से परमेश्वर मनुष्यों को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि जैसे विद्वान लोग मोक्ष को प्राप्त होकर स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हैं, वैसे ही मनुष्यों तुम भी मोक्ष को प्राप्त करो और मोक्ष को प्राप्त करके सर्वत्र स्वेच्छा पूर्वक विचरण करो। मंत्र के पद है स नो बंधु। इसमें क्रिया का अध्ययन कर लेंगे। वह नह, वह परमेश्वर नह हमारा बंधु वर्तते, भ्राता के समान सुखदायक है। एक बात बताइए, परमेश्वर भाई के समान सुखदायक है। छोटा भाई भी होता है, वो भी बड़े भाई के अनेक कार्यों को करता है। बड़ा भाई भी है, वो छोटे भाई के अनेक कार्यों को करता है। बड़ा भाई बड़े कार्यों को करता है, छोटा भाई छोटे कार्यों को करता है। फिर दूसरी बात बताइए सजनिता। यहाँ पर भी क्रिया का अध्ययन कर देंगे। सजनिता वर्तते, ये जनिता शब्द जनि प्रादुर्भाव धातु से बना है, और जनि प्रादुर्भाव धातु का अर्थ यदि हम लें तो जनिता का अर्थ उत्पन्न होने वाला ऐसा प्रतीत होगा, परंतु यहाँ पर निजंत प्रत्यय भी है, जनयिता उत्पादक, और वो निजंत प्रत्यय का लोप हो गया है। व्याकरण के अंदर एक सूत्र आता है जनिता मंत्रे, मंत्र के अंदर जनि धातु से जो निज प्रत्यय आता है उसका लोप हो जाता है। तो इसलिए यहाँ जनिता का अर्थ उत्पन्न होने वाला नहीं है, अपितु उत्पन्न करने वाला है। परमेश्वर सारे संसार का उत्पादक है, उत्पन्न करने वाला है। फिर आगे बताया सविधाता, वह परमेश्वर विधाता है। ये वी पूर्वक धा धातु है, त्रिच प्रत्यय है, जनिता में भी त्रिच प्रत्यय है। तो परमेश्वर सब कामों का पूर्ण करने वाला है, सब कामनाओं को पूर्ण करता है। कौन सी कामनाओं को पूर्ण करता है? जो कामनाएं सर्वहितकारी हैं उन कामनाओं को पूर्ण करता है परमेश्वर। जो कामनाएं सर्वहितकारी नहीं है, हानिकारक है, उनमें परमेश्वर की सहायता नहीं रहती। फिर आगे बताया धामानि वेद भुवनानि विश्वा। ये भी एक वाक्य है, यहाँ पर कर्ता सा हो जाएगा। सा वह परमेश्वर, विश्वा भुवनानि धामानि वेद, ये वाक्य बन जाएगा। संपूर्ण भुवनानि लोक लोकांतरों को, इस सृष्टि के अंदर जितने भी लोक लोकांतर हैं, प्रकाशीय लोक भी हैं, प्रकाशक लोक भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, उन सबको परमेश्वर जानता है। उनके अंदर कौन कौन से तत्व हैं, पदार्थ हैं,
इन सब की जानकारी परमेश्वर को है। और धामानी, धामानी का अर्थ किया है नाम, स्थान और जन्म। सब पदार्थों के नामों को जानता है, स्थानों को जानता है, वो पदार्थ कहाँ है, और उनके जन्म को भी जानता है, वो कैसे पैदा होते हैं। फिर आगे बताया, यत्र देवा, जिस परमेश्वर में, देवा विद्वान लोग, अमृतम अमृत को, आन शाना प्राप्त होके, ये अर्थ किया है प्राप्त होके। ये आन शाना में इसका दो प्रकार से व्युत्पत्ति की जाती है। आंग पूर्वक नशत धातु से, नशत धातु ये निघंटु के अंदर व्याप्ति कर्मा पड़ी गई है, व्याप्ति अर्थ वाली है, तो उससे शानच प्रत्यय ले आएंगे तो ये आन शाना बन जाएगा। और दूसरा इसका व्युत्पत्ति है, आंग पूर्वक अशुंग धातु है, अशुंग व्याप्त, वो भी व्याप्ति अर्थ में है, ये धातु पाठ के अंदर है, और उससे शानच प्रत्यय लाएंगे। और इसमें एक नुट का आगम भी कल्पित किया गया है, नुट का आगम, छांदस वेद में नुट का आगम हो गया है, तो उससे ये आन शाना शब्द बन गया। अब शानच प्रत्यय तो वर्तमान काल में होता है, क्षत्रिय शानच, ये जो प्रत्यय है ये लट लकार के स्थान पर आते हैं, और लट लकार वर्तमान काल में होता है, तो इसका अर्थ ये नहीं करेंगे अमृत को प्राप्त होते हुए, जैसे गच्छन जाता हुआ, सेवमानः सेवा करता हुआ, वैसे ही अमृतम मोक्ष को प्राप्त होते हुए स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हैं। यदि ऐसा अर्थ करेंगे तो संगति नहीं बैठेगी। जैसे उदाहरण के लिए हम ये कहें कि अमुक व्यक्ति बाग की ओर जाता हुआ बाग में स्वेच्छा पूर्वक विचरण करता है, तो अभी तो वो बाग की ओर जा रहा है, बाग में पहुंचा नहीं है, और वहां पर वो स्वेच्छा पूर्वक विचरण फिर कैसे करेगा। इसलिए यहाँ पर ये जो शानच प्रत्यय है इसको कत्वा प्रत्यय के अर्थ में कर दिया है। व्याप्ति है, व्याप्ति कहिए, प्राप्ति कहिए, ज्ञान गमन प्राप्ति, तो मोक्ष को प्राप्त होकर, शानच प्रत्यय का अर्थ मोक्ष को प्राप्त होकर फिर स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हैं। जैसे अमुक व्यक्ति बाघ को प्राप्त होकर बाघ में जाकर फिर स्वेच्छा पूर्वक विचरण करता है, तो यहाँ पर भी शानच प्रत्यय किस अर्थ में ले लेंगे, कत्वा अर्थ। अथवा यहाँ पर शानच प्रत्यय भूतकाल अर्थ में भी लिया है, अमृत अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुए स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हैं। तो एक सूत्र आता है अष्टाध्यायी के अंदर, धातु संबंधे प्रत्यय, धातु के संबंध से प्रत्यय होते हैं, तो उनके काल का निर्धारण फिर जो अंतिम धातु है उसके आधार पे किया जाता है, बीच में जो प्रत्यय आते हैं उनका। तो अमृतम आन शाना का अर्थ हो गया मोक्ष को प्राप्त हुए या मोक्ष को प्राप्त होकर। कौन, देवा विद्वान लोग, यत्र जिस परमेश्वर में, वो परमेश्वर कैसा है, तृतीय, पहले को कहते हैं प्रथम, दूसरे को कहते हैं द्वितीय, तीसरे को कहते हैं तृतीय। तो प्रश्न उत्पन्न होगा पहला और दूसरा कौन है, तो पहला और दूसरा सांसारिक सुख और दुख समझना चाहिए। परमेश्वर सांसारिक सुख और दुख से रहित नित्यानंद युक्त है, ऐसा जो परमेश्वर है उसको तृतीय कहा है। फिर धामनी, जो परमेश्वर धारण करने वाला है, सबको धारण करने वाला है, ऐसे परमेश्वर में अध्ययी रयंत, अध्ययी रयंत ये क्रियापद है, इस क्रिया का कर्ता कौन है, देवा, देवा धामनी अध्ययी रयंत, विद्वान लोग धारण करने वाले परमेश्वर में अध्ययी रयंत, ये लंग लकार का प्रयोग बताया गया है, अधिपूर्वक इर धातु है, ईर बड़ी ई है, ईर गतौ कंपने, तो उससे जब हम निजंत प्रत्यय लाएंगे तो ये, और निजंत प्रत्यय लाकर फिर लंग लकार का प्रयोग करेंगे तो ये बन जाएगा अध्ययी रयंत। तो ये लंग लकार का प्रयोग है और निजंत है। तो विद्वान लोग मोक्ष को प्राप्त होकर
स्वेच्छापूर्वक विचरण करते हैं। जैसे सेव धातु है, सेव धातु का लंग लकार में क्या होता है? असेवत, असेव्यताम, असेवंत। ऐसे ही अध्ययरयत, अध्ययरयेताम, अध्ययरयंत, असेवत, असेवत, असेवेताम, असेवंत। तो ये लंग लकार का प्रयोग है और वेद के अंदर लंग लकार तीनों कालों में होता है, इसलिए यहाँ पर तीनों कालों का अर्थ भी करेंगे कि भूतकाल में विद्वान लोग मोक्ष को प्राप्त होकर परमेश्वर में स्वेच्छापूर्वक विचरे, वर्तमान में भी विद्वान लोग जो जो मुक्त हैं वो मोक्ष को प्राप्त हुए स्वेच्छापूर्वक विचरण कर रहे हैं, और भविष्य में भी जब जब विद्वान लोग मुक्त होंगे वो परमेश्वर के अंदर स्वेच्छापूर्वक विचरण करेंगे। ये तीनों कालों में ये हो जाएगा। फिर ऊपर जो एक वाक्य आया था, स धामानि विश्वानि भुवनानि वेद, तो ये जो वेद है ये लट लकार का प्रयोग है। एक सूत्र आता है अष्टाध्यायी के अंदर, विदो लटो वा। विद धातु से जो लट प्रत्यय होता है उसके स्थान पर लिट प्रत्यय के स्थान पर जो प्रत्यय आते हैं, नल अतुस, उस, थल अथुस, तो वो प्रत्यय लिट लकार वाले प्रत्यय लट लकार में आ जाते हैं। इस कारण से लट लकार का रूप लिट लकार जैसा दिखता है, लेकिन उसका अर्थ लट लकार में होता है। इसलिए यहाँ वेद जो है वो लट लकार अर्थ में है। तो वह परमेश्वर सब लोक लोकांतरों को और सबके नाम स्थान जन्मों को जानता है। तो मंत्र का संदेश ये है कि एक तो परमेश्वर की स्तुति करें और मोक्ष को प्राप्त होकर स्वेच्छापूर्वक विचरण करें। परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो और मेरे आनंद को लंबे काल तक भोगे, क्योंकि ईश्वर भी अपने आनंद को भोग रहा है, रसेन तृप्ता, अपने आनंद से तृप्त है। तो परमेश्वर भी चाहता है कि जीवात्मा भी मेरे आनंद को भोग कर तृप्त होते हुए लंबे काल तक मोक्ष में रहे और स्वेच्छापूर्वक विचरण